इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की फुल डिटेल पब्लिक को दे दी। सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ और कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन दोनों वैक्सीन के लिए फ्रेश ऑर्डर दे दिए गए हैं। सरकार सितंबर के बाद बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ वैक्सीन डोज भी लेकर आ रही है। लेकिन इस वक्त मुश्किल दूसरी है। वैक्सीन तो आ रही है, जून से बड़ी आबादी को वैक्सीन लगना शुरू भी हो जाएगी, लेकिन गांव देहात का क्या होगा? हमारे रिपोर्टर्स देश के गांव गांव में घूम रहे हैं। गांव के अंदर एक अजीब किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैक्सीन तो आ जाए मगर उससे पहले अफवाह गांव गांव पहुंच जाए। इसलिए अभी से यह मुहिम चलानी पड़ेगी कि अफवाह भारत छोड़ो, और इस मुहिम की जरूरत क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। रुकिए ना, क्या बात? हम टीका देने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पूछने आए हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं। सुन जाते इसको आप इंजेक्शन समझ रही हैं क्या? अरे ये कोरोना का सुई ले लिया आप लोगों ने? हाँ, हम सब न पटाबो, हम न देखे, नहीं लेना चाहते हैं? हम घिन बरई हो सब। हैं? इसमें ऐसी क्या बात है? कोरोना से बचने के लिए जरूरी है ना? हटावे ना। मेरठ, पटना, भोपाल, वैक्सीन पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बवाल और अंधविश्वास। पहले एक एक करके ट्रेलर देखिए, पूरी फिल्म आगे दिखाएंगे। पहला लोकेशन है मेरठ। वैक्सीन लगवाया आपने? वैक्सीन कोरोना का? नहीं, वो नहीं लगवा। क्यों सर? बस इच्छा नहीं करी मेरी लगवाने की। वजह क्या रही? क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि कोरोना से बचने के लिए तो वैक्सीन ही एक उपाय है। कोरोना है नहीं ना। सैंपल नंबर 1 कहता है कौन कोरोना, कहां है कोरोना। अब सैंपल नंबर 2 सुनिए, इसका लॉजिक सुनकर दंग रह जाएंगे। कोरोना नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं है। 5G टेस्टिंग चल रही है। 5G की टेस्टिंग चल रही है। 5G की टेस्टिंग चल रही थी, आपको ये लग रहा है? हाँ। पूरे जो दुनिया है वो 5G की टेस्टिंग के कारण मास्क पहन के घूम रही है। हाँ। आपको ये लग रहा है? यही लग रहा है। कोरोना पर इन जनाब की थ्योरी सुनकर देश के वैज्ञानिक भी अपना सिर पकड़ लेंगे, मगर ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। नेक्स्ट लोकेशन भोपाल है। नहीं, कौन ने कही जनता मर रही? जाके इंजेक्शन लगा वही मारा, और बिगड़ इंजेक्शन वाले कोई नहीं मारा। सवाल यह है कि दूर दराज के इलाकों में लोगों के दिल दिमाग में इंजेक्शन वाला डर कौन फैला रहा है? भोपाल के छोटे से गांव से लेकर पटना के ग्रामीण इलाकों तक कौन सा अफवाह गैंग एक्टिव है? कोरोना बीमारी का जो वैक्सीन आया है उससे बचने के लिए, ये आपने लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? कुछ नहीं, हमें सुई नहीं लेना है। हमें कोरोना है, हम कोरोना के रखते हैं चलोना में, कभी नहीं कोरोना है हमें। हम नहीं है, जाबी भी सब हमरा पहले है। हाँ, जाबी हमरा पहले है, बंडी लेके आने तो उसमें जाबी है। नहीं, कोरोना तो पूरे देश में आप देखिए कितने लोगों की मौत हो गई। कोरोना नहीं है, कोरोना का हम चलोना रखते हैं अपने। आपको क्या डंडे से भगा देंगे कोरोना को? हाँ, हम भगा देंगे। कुछ घंटे पहले ही मोदी ने सारी बातें समझाई। आधे घंटे में देश को सब कुछ बताया, सबसे वैक्सीन लेने की अपील की, अफवाह गैंग से सावधान रहने की नसीहत भी दी। मगर प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल विरोधी मोदी को घेरने के चक्कर में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे पब्लिक में भ्रम की स्थिति बनी रहे, कंफ्यूजन बना रहे। इसके कुछ सैंपल देखिए। वैक्सीन से लेकर कुंभ तक अभी भी कुछ नहीं बदला है। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। तो जब आप उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। स्वागत कर रहे थे आप कि आइए कुंभ मेला में। आज दुनिया के अंदर सब मानते हैं सबसे बड़ा दुनिया के अंदर अगर सुपर स्प्रेडर रहा तो वो था वो कुंभ मेला। बात सिर्फ ऑडियो वीडियो की नहीं, ट्विटर टाइमलाइन पर भी यही हाल है। मसलन अखिलेश यादव की बीजेपी वैक्सीन अब भारत सरकार की वैक्सीन हो गई है। वो टीका लगाने की अपील तो कर रहे हैं, मगर ट्वीट में बड़ी चालाकी से पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये वही वैक्सीन है जिसे लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं फैलाया गया।
अफवाह फैलाने वाले, लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले अपने मकसद में कैसे कामयाब हुए, आज हम आपको इसके एक नहीं 3 सैंपल दिखाएंगे। सबसे पहले इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा के साथ मेरठ चलते हैं और आपको एक स्कूटी सवार का रिएक्शन दिखाते हैं। हम इस वक्त सोटीगंज इलाके में मेरठ के मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर इनका क्या मानना है। वैक्सीन लगवाया? नहीं, हमें नहीं पता जी अभी। कोरोना का टीका निकला है, ये पता है ना? हेलो, पता नहीं है? हाँ, लगवाएंगे? देखिए, बात करने को अवॉइड किया जा रहा है। मेरठ में वैक्सीन से पल्ला झाड़ने वालों के लिए बहाने एक से बढ़कर एक थे। पहला बहाना, जरूरत महसूस नहीं हुई। दूसरा बहाना, वैक्सीन की सक्सेस रेट का इंतजार। तीसरा बहाना, कोरोना कुछ नहीं, ऊपर वाले की देन है। वैक्सीन अभी नहीं लगा। क्यों? अभी जरूरत नहीं लगी। जरूरत नहीं लगी? कोरोना तो 1 साल हो गया फैला हुआ है। नहीं, बिल्कुल लगवाया आपको। वैक्सीन लगवाया? नहीं। क्यों सर? लगवा लेंगे जो। तो क्यों अभी तक क्यों नहीं लगवाया? लगवाया नहीं, पहले ऐसा है ना, सक्सेस हो जाए, देख लें कि सही है। वैक्सीन लगवाया? नहीं। क्यों? बस वैसे नहीं लगवाया। लगवाया नहीं वैसे ही। तो क्यों नहीं लगवाया? वैक्सीन तो आ गई है। हाँ, लगवाया नहीं। पर क्या वजह है? बस मन नहीं करता लगवाने को। अरे पर कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये तो ऊपर वाली की वजह से, जो ऊपर वाला होगा कहेगा होगा तो वही। बीमारी जो है ना, ये दरअसल इसके अंदर यह है कि ये जो वायरस है, ये कभी ऐसा ना होता कि एक दूसरे से लगता हो। ये तो सब ईश्वर की देन है। जिसका होनी है, तभी आप मास्क लगा। हाँ, जिसको होनी है, ये तो इसका नियम है ना, जो पालन कर। मास्क क्यों लगाया? तभी लगाया ना। इसके नियम का पालन करना पड़ रहा ना हमें, इस मास्क को लगा के। मेरठ में वैक्सीनेशन को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति मुस्लिम गली मोहल्लों में है और ये कंफ्यूजन किसी अफवाह की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है मानो वो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। कई ऐसे लोग हमें मिले जिनकी उम्र 45 से ऊपर है या फिर 60 से ऊपर है, वो उन लोगों ने अब तक एक डोज भी नहीं लगवाया है। तो आप लोगों के सामने क्या चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं? हम लोग बेसिकली बहुत लोग शिक्षित हैं जो भी हल्का हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ अशिक्षित लोग भी हैं ज्यादातर जो कि हेजिटेट कर रहे हैं। ये हालत तब है जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए बाकायदा वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है, मगर जिद के आगे किसी अपील का असर होता दिख नहीं रहा। जैसे हम लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो इस टीके का लगवाना, इसकी दवा कराना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम मुस्लिम इलाकों में इस बात को पहुंचा रहे हैं और ख़ास तौर से हमने जो तरीक़ा अख्तियार किया है वो ये कि हमने मस्जिद के इमामों से दरख्वास्त की है कि वो मस्जिद के इमाम के ज़रिए, मस्जिद के ज़रिए से जो नमाज पढ़ने आता है उसको इस बात को बताएं कि हर आदमी जो है कोरोना का जो टीका ज़रूर लगवाए, क्योंकि इसके बगैर इस वक्त गुजारा नहीं है, वरना जो हालात बन रहे हैं और बदतर होंगे और बढ़ेंगे। देश में कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। डेली न्यू केस के नंबर 1 लाख के अंडर आ गए हैं, मगर गांव देहात में अलग अलग अफवाहों के नंबर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ कुछ ऐसे ही र्यूमर्स की पड़ताल करने एक गांव में पहुंचे। फिर जो कुछ हुआ वो कैमरे पर रिकॉर्डेड है। राजधानी भोपाल के आसपास के गांव में लोगों के मन से वैक्सीनेशन के प्रति डर हटाने के लिए भोपाल प्रशासन लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहा है। पीले चावल बांट रहा है या मंदिर या मस्जिद के मौलवी और पुजारियों से भी कह रहा है कि लोगों को समझाइश दी जाए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। बावजूद उसके अब भी लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति अज्ञात डर देखा जा रहा है। माता जी देख नहीं रहो आप, कब्रिस्तान तक में जगह नहीं। तो इंजेक्शन से मारा बेचारा डर डर के, कोई ने सेन करी कोई ने नहीं करी, मर गया। अरे माता जी कोरोना से तो जो है इंजेक्शन लग रहा है तो बच रहा है। कोई नहीं बच रहा है। अच्छा, आपको कौन ने बताया? कौन ने बताया? टीवी पे सब तो देख रहे हैं, मोबाइल पे जनता। अच्छा, मोबाइल पे देख रहे हैं? तो कहाँ रहो मोबाइल पे? और नहीं तो सभी वो थोड़े कोई पागल मागल। अच्छा, मोबाइल पे बता रहे हैं? तो हम तो नहीं लगवा रहे भैया। पर कोरोना मार रहा है। कोरोना से नहीं मार रहा, इंजेक्शन से मार रहा। बेबी लगाओ बेचारा, उनका बदन पे पड़े जलन, उनसे सेन नहीं हो, मर जाए। वैक्सीन पर फुल कंफ्यूजन के बीच जैसी तस्वीर मेरठ के मुस्लिम मोहल्लों में थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर, वैसा ही रिएक्शन भोपाल के मुस्लिम परिवारों में भी दिखा। हमारा खुदा पे विश्वास है, हमें किसी दुनिया पे विश्वास थोड़ा है। अच्छा, नहीं तो खुदा थोड़ी ना बोल रहा है कि नहीं लोग मर रहे हैं। खुदा को लेना होगा तो कभी भी उठा लेगा वो तो। अरे तो पर बचाव तो करना पड़ता है ना। नहीं लगवाना नहीं हमको है? नहीं लगवाना। आपको मालूम है भोपाल में जो शहर काजी हैं उनने कहा है लगवाना चाहिए। उनको लगा दो आप जाके,
हमें नहीं लगवाना। आपको किसने बताया लगवाने की दिक्कत? किसी ने नहीं भी, मोबाइल पे देख रहा है, टीवी पे देख रहे हैं। अनुराग अमिताभ जिस भी घर में गए, जिनसे भी बात की, कैमरे पर सबकी लाइन लेंथ एक ही जैसी थी। मानो मोबाइल से फैली अफवाह एक एक घर में काफी भीतर तक घुस चुकी है। सुनी सुनाई बातों पर सब आंख मूंद कर भरोसा करने लगे हैं। लगातार आसपास के गांव में हैं ये, फिर एक मुस्लिम समुदाय, हम फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी, बहन आपका नाम? जुबेदा। जुबेदा बहन, क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? वो है ना, मर रहा है ना, बीमार हो रहा है। कौन कह रहा है इस तरीके की बात? कौन कर रहा है कि मर रहा है? कोई नहीं कर रहा, मतलब हमने तो सुना है। सुना है तो फिर क्यों नहीं लगवा रहे? जरूरी है? नहीं लगवा रहा हम तो। क्यों नहीं लगवा? बस ऐसे ही नहीं लगवा रहा। क्यों नहीं लगवा रहे? मर तो रहा है। ये कौन से मर जाएंगे? अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? नहीं लगवा, वैसे मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? वैसे ही मर नहीं है, आज नहीं तो कल। अरे तो बहन जबरन थोड़ी ना मरना है भाई, अब जब वैक्सीन है, इसका इलाज है कोरोना का। बहुत से मर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, आपको कौन बताने आ रहा है? आप तो गांव के अंदर। हम तो मोबाइलों पर सुनते हैं रोज। वैक्सीन से तो नहीं, हमने नहीं बचे, हम तो बचने नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवा? नहीं लगवाई नहीं रानी हम। नहीं, हम तो लगवाएंगे। एक ही बताओ, कोरोना फैल रहा है कि नहीं माता? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अपना लक्ष्य होगा, सब बढ़िया है। एक ही बताओ, कोरोना है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है कोरोना? हमारे को तो नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं लगवाना? हम तो लगवाए नहीं। क्यों नहीं लगवा? नहीं लगवाए नहीं, हम तो ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं है ना। मौत तो आनी नहीं एक दिन, हमें तो सब विश्वास है। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। राघोपुर में लोगों के चेहरों पर अफवाह का डर साफ देखा जा सकता है। वैक्सीन का नाम लेने भर की देरी होती है और लोग गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र एक ऐसे ही मोहल्ले में पहुंचे। सुइया लेना है ना? क्यों? ऐसी क्यों, किस बात का डर है? कोई सुइया दे आदमी मर जाए। कौन बोला ये बात? हाँ, किसने कहा ये? कौन बोला? सब तर मर रही आदमी, कहूँ ना मर रही है से ना, सब तर सुइया पड़ रही आदमी मर रही है, कोई ना लेता सुइया। टीका लेंगी तो जान बचेगा। ना ले हम टीका जान के को हमरा बाल बच्चा के कोई के ना दी। नहीं तो आप अपने घर में किसी को नहीं दिलवा रही हैं? अरे सुनिए, सुनिए। अफवाह गैंग ने ग्रामीण इलाकों में सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी है कि लोग कैमरा देखते ही या तो भाग खड़े होते हैं या फिर उन्हें ये डर सताने लगता है कि कहीं कैमरा टीम इंजेक्शन देने तो नहीं आ गई। एक सैंपल आप भी देखिए। आप बताइए, टीका लेंगी? टीका लेंगी? अभी टीका लेंगी? सुनिए, टीका लेंगी आप? ना लेगा। आपके घर में कोई नहीं ले रहा? ना कोई ले रहा। क्यों नहीं ले रही है? काला कैसे कर रहा थी? अरे भाई, हम पूछ रहे हैं सिर्फ क्यों नहीं ले रही है? बात क्या नहीं जाता? अरे हम टीका देने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पूछने आए हैं कि क्यों नहीं ले रही है? सुन जाती हूँ। अरे हम सिर्फ पूछने आए हैं, सुनिए ना भाई, हम कोई टीका देने नहीं आए। अरे मेरी बात तो सुनिए, हम टीका देने वाले नहीं हैं। अरे टीका हम नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं क्यों नहीं लेना चाहती हैं? क्या मन में क्या है, डर है कोई? अरे सिर्फ नाना बोल रही है, क्यों नहीं लेंगी? वही तो वजह होगी ना। गांव देहात में लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज फैलता है और वही मैसेज नॉन स्टॉप एक नंबर से दूसरे नंबर पर सर्कुलेट होता है। एक एग्जांपल ये है कि अखिलेश यादव ने यूपी से बीजेपी वैक्सीन की जो थ्योरी फैलाई थी, बिहार में उसी थ्योरी को मोदी वैक्सीन कहकर फैलाया जा रहा है और लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। क्या मोदी का वैक्सीन है आपको लग रहा है? हाँ, मोदी कथी कर, मोदी तो है अथी का सुइया दे, कथी बोला काला जर के सुइया दे के आदमी के मार दे। कोई की कोरोना देश के वैज्ञानिकों ने ये टीका बनाया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बनाया है। तो ना मोदी के करेजा है, मोदी के तो हम कहबे करम। नहीं तो मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री है देश के। हाँ। लेकिन टीका तो वैज्ञानिकों ने बनाया है ना। तो कौन बनाया? तो काला जर के सुइया काहे के लिए दिवा रहा है मोदी? हाँ। काला जर के सुइया दिवा करके कपार पर बुखार चढ़ जाता है तो बोल देता है कि इसको कोरोना है, बिक दीजिए, हॉस्पिटल में धर देता है, कुर्नी काट देता है, बोरा में पैक कर देता है, पनिच में गंगा जी में बिक देता है। आपको मोबाइल पर किसी ने दिखाया क्या? हाँ, हम मोबाइल पर दिखाया तो देख के इसे बोल रहे हैं। अच्छा, कोई के वैक्सीन है मॉडल सुइया लेते? तो आपको भी भरोसा नहीं है वैक्सीन पे ना? ये आप सोए हुए हैं, अब तो जब जाइए। टीका लिया आपने? ना, दूसरा हम दवाई खाई ले। क्यों नहीं लेंगे टीका? हम दूसरा दवाई खाई ले तो हम टीका क्या ले लेंगे? अरे आपने अपनी दवा बना ली है क्या कोरोना की? कोरोना का हम दूसरा दवाई खाते हैं। तो ये हाल है राघोपुर का,
पटना से सटे हाजीपुर जिले में ये राघोपुर पड़ता है। तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र, ये तेरसिया पंचायत के तहत जो रहने वाले लोग हैं वो हैं। और इस गांव में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो वैक्सीन को सही मानता हो। सिर्फ एक बुजुर्ग हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीन उन्होंने लिया है और उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गांव के सारे लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं। हर किसी के मन में ये बात बैठ गई है। अफवाह काफ़ी जोरों पर है और अफवाह के इस वायरस ने इस पूरे इलाके में वैक्सीनेशन को बिल्कुल ठप कर दिया है। अभी आपने मेरठ से भोपाल और बिहार के राघोपुर तक वैक्सीन पर फैली अफवाह के जितने भी रिएक्शन सुने, उन सब में मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर घर में कोरोना और वैक्सीन पर ये वायरल झूठ ऐसे ही फैला और अभी भी इसे फैलाया जा रहा है। इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी अकल लगाएं, बहकावे में बिल्कुल ना आए। पूरे देश में आज आगरा की बड़ी चर्चा है एक अस्पताल के वीडियो की, जिसमें एक मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 सेकंड के लिए 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी और 22 मरीज छट गए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में आवाज अस्पताल के डॉक्टर की है। जिस वीडियो को आपने दिन भर सुना होगा, उसकी पूरी हकीकत आप सुनिए। हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू ने स्पॉट पर जाकर यह फाइनल रिपोर्ट तैयार की। क्या आगरा के अस्पताल में 5 मिनट तक ऑक्सीजन रोक दी गई? 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो 5 मिनट ऑक्सीजन बंद, 22 मरीजों की सांसें बंद कर दी गई। 14-15-16 लाख करीब हो गया। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं यहीं था। तो आपका क्या कोई मरीज एडमिट? हाँ, यहाँ मेरे परिचित मरीज थे, वो मैं यहाँ पर मैं उनके लिए आया था, तो कोई था नहीं, तो वहीं 2-3 लोग पूरे घर के यही मरीज थे। मॉक ड्रिल के नाम पर क्या मौत का खेल खेला गया? असेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है। 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। क्या है 22 मरीजों के दम घुटने का सच? आगरा का पारस अस्पताल है ये, और ये है अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन। सवालों के घेरे में यही है। आरोप है कि जब 26 अप्रैल को इनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्होंने 5 मिनट ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल का ऑर्डर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल से 22 मरीजों की मौत हो गई, लेकिन हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हमने वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया। हमारे संवाददाता कुमार सोनू आगरा में पारस अस्पताल के भीतर गए, डॉक्टर अरिंजय जैन से भी मिले, पीड़ितों से भी मुलाकात की और चश्मदीदों से भी, सबसे मिलकर फाइनल रिपोर्ट तैयार की। जब हम आगरा पहुंचे तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये था कि क्या 26 अप्रैल को अस्पताल की 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोक दी गई थी, और क्या ऐसा हुआ तो 22 लोगों की मौत भी हुई। इस सवाल को लेकर हम अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही आगरा के डीएम ने भी 22 मौतों वाली बात को नकार दिया। हालांकि हमें एक ऐसा चश्मदीद मिला जिसने कई बड़े खुलासे किए। पूरी रिपोर्ट का एक एक फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस वायरल वीडियो को सुनिए जो देश की हेडलाइन बन गया। गौर से सुनिएगा। भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे, हमें कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, तो फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। आगे वीडियो में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऑक्सीजन बंद करके बड़ी ही खतरनाक प्लानिंग की गई। इस वीडियो में बताया गया है कि जब 5 मिनट ऑक्सीजन बंद किया गया तो 22 मरीजों के साथ क्या हुआ। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बंद गए। ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके, फिर चले गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे।
22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो, ये वो खबर थी जिससे हर कोई सकते में था। एक डॉक्टर क्या ऐसा भी कर सकता है? एक अस्पताल क्या ऐसे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है? हमने इस वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। सबसे पहले हम पारस अस्पताल पहुंचे और डायरेक्ट डॉक्टर अरिंजय जैन से वायरल वीडियो के बारे में पूछा। आगरा का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर जैन जो हैं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मॉक ड्रिल कीजिए और गैस जो है वो बंद की और 5 मिनट में 22 मरीज छट गए। वो वीडियो हमारे हाथ में है इस वक्त मोबाइल में, जिस वीडियो की बात की जा रही है। और हमारे साथ खुद डॉक्टर जैन हैं जिनका ये वीडियो बताया जा रहा है। डॉक्टर जैन, ये वीडियो आप ही का है? ये वीडियो हमारी व्यक्तिगत और निजी चर्चा का है जो हमने अपने चैम्बर में की है। और ये व्यक्तिगत चर्चा का वीडियो इतने दिनों बाद सोशल मीडिया पर वायरल करना एक अपने आप में साजिश सी प्रतीत होती है। मॉकड्रिल शब्द से आपको ऐसा तात्पर्य मत निकालिए कि ऑक्सीजन बंद की गई है। तो आप ऑक्सीजन तात्पर्य बता दीजिए। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया मॉकड्रिल से, मतलब मैं अपने निजी विवेक से मॉकड्रिल का मतलब समझता हूं कि अगर कोई विपत्ति आने वाली है तो उससे निपटने का अभ्यास। इतना बड़ा अस्पताल आप चलाते हैं, इसके खुद मालिक हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई और जरिया नहीं था? यानी कि जो मरीज जिसका ऑलरेडी लेवल 60 है, 50 है, 65 है, उसकी ऑक्सीजन कम करके आप देख रहे हैं कि ये सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये कौन सा सही तरीका हुआ? नहीं सर, कम करके भी नहीं देखा गया। तो आपने वो मॉकड्रिल कैसे किया, मुझे ये समझा दीजिए। जो मॉकड्रिल करके आपने 22 मरीज छांटने की बात कही है कि 22 मरीज छट गए, ये बता दीजिए वो मॉकड्रिल आपने किया कैसे? मैं बताता हूँ कैसे किया। जैसे पेशेंट हमारा कोई 10 लीटर पे है, अब 10 लीटर फ्लो पे ऑक्सीजन चल रही है। हम सामान्यतः इन चीजों पे जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है तो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। अब जैसे सिलेंडर बदला गया तो एक 2-3 मिनट का फ्लो स्लो हुआ ना, उस स्लो फ्लो में ही उनको हाइपोक्सिया डेवलप होने लगा। तो ये वो मरीज थे जो एक मॉकड्रिल माने हमने उसको ध्यान दिया उस चीज पर कि किस किस को कितने कितने लीटर्स की ऑक्सीजन की जरूरत। आपने कहा 5 मिनट का मॉकड्रिल किया हमने, बाकायदा वो जो बात कही जा रही है उससे ये क्लियर हो रहा है कि आपने पूरा प्रॉपर वो ऑर्गेनाइज करके किया कि किसी की कम करनी है या ज्यादा करनी है या फिर बंद करनी है, वो पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया। डॉक्टर साहब, उसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि सिलेंडर बदलने के दौरान हमने असेसमेंट किया। आपने कहा मॉकड्रिल किया गया, 5 मिनट के लिए हमने बंद की, पूरा टाइम आपने बताया और ऑर्गेनाइज किया गया। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन किसी की भी बंद नहीं की है। वो बयान मिस इंटरप्रिटेट हो रहा है। 5 मिनट में आईसीयू में बेड साइड खड़े होकर के उनके फ्लो कम होते हुए देख करके उनको असेस किया है कि ये मरीज वो हैं जिनके फ्लो कम नहीं हो सकते। और मॉकड्रिल के बाद जो 22 मरीज छट गए हैं, ये छट गए का मतलब है कि वो कैटेगराइज हो गए हैं। क्या 26 तारीख को 7 बजे का मॉकड्रिल हमारे यहाँ आप बता, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है 7 बजे का जैसे ही बताया जा रहा है, 7 बजे हमने कहा है, तो क्या 7 बजे 26 तारीख को हमारे यहाँ 22 मौतें हुई हैं? नहीं हुई हैं, एक भी मौत नहीं हुई है 26 तारीख को 7 बजे के आसपास। जो भी डेथ्स हुई हैं कोरोना काल में वो क्रिटिकल पेशेंट्स की हुई हैं, बाईपेप पे हुई हैं, वेंटिलेटर पे हुई हैं। 26 तारीख को हमारे यहाँ 4 कोविड डेथ हुई हैं। 27 तारीख को हमारे यहाँ 3 कोविड डेथ हुई हैं। ये डेली बेसिस पर हम लोग सीएमओ कार्यालय में सूचनाएं भेजते थे। इनके डेथ ऑडिट भी कराए गए हैं। डॉक्टर अरिंजय जैन ने यह तो माना कि यह वीडियो उन्हीं का है, 26 अप्रैल का है, लेकिन 22 मौत की बात नहीं मानी। अब सवाल है कि 26 अप्रैल को हुआ क्या था, लिहाजा हमने भी पड़ताल शुरू की और 26 और 27 अप्रैल को हुई कोविड मौत का आंकड़ा मांगा। तो पता चला कि 26 अप्रैल को 4 और 27 अप्रैल को 3 कोविड से मौत हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जवाब आगरा के डीएम की तरफ से आया। 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। अगेन मैं रिपीट करूं आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीजें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं कहना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। डीएम वही बता रहे थे जो अस्पताल ने रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। सवाल यह है कि डीएम उस अस्पताल को क्लीन चिट दे रहे थे जिस अस्पताल पर सैकड़ों उंगलियां उठी थी। इसलिए सच के और नजदीक जाना जरूरी था। हमें पीड़ित और चश्मदीद मिले जिन्होंने डॉक्टर, डीएम सबकी बात पर संदेह खड़ा कर दिया। ये सुनील हैं। इन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को वो अस्पताल में ही थे। दोस्त का परिवार एडमिट था, ऑक्सीजन की कमी थी, ये भी ऑक्सीजन का इंतजाम करवा रहे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने जो देखा और बताया, डॉक्टर अरिंजय जैन और डीएम दोनों की बातों पर सवाल खड़े कर दिए। सुनिए। सब यहाँ पर 15 से 16 लाश मैंने देखी है जाते हुए। कितनी तारीख की बात है वो? ये 26 तारीक की रात की सवेरे 4 बजे तक। 4 बजे फिर मैं मथुरा चला गया हूँ, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, लौट कर आए तो एक आध फिर एक्सपायर और हुए। फिर 26 तारीख को सुबह कितने 4 बजे? शाम के 7 बजे से और सवेरे 27 की सुबह तक। अच्छा, शाम 6 बजे से लेके 27 सुबह 4 बजे तक आपने कितनी लाशें देखी? करीब शाम को 7 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक 7-8 नहीं, फिर और 4 बजे तक 5-6 लोग और गए। करीब 14-15-16 लाख करीब हो गया था। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं यहीं था। तो आपका क्या कोई मरीज एडमिट? हाँ, यहाँ मेरे परिचित मरीज थे, वो मैं यहाँ पर मैं उनके लिए आया था तो कोई था नहीं, तो वहीं 2-3 लोग पूरे घर के यही मरीज थे, एक साथ इकट्ठे भर्ती हो गए थे। इस चक्कर में मेरे को हेल्प के कारण दवाई लेने मैं बाहर ही था। जब हम सुनील से बात कर रहे थे उसी दौरान हमारी मुलाकात कुछ पीड़ितों से भी हुई। पता चला कि किसी के पिता की तो किसी के पत्नी की पारस अस्पताल में मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन मौतों की तारीख भी 26 से 27 अप्रैल थी, जब मॉक ड्रिल का खेल खेला गया, जिसका जिक्र वायरल वीडियो में है। 12 तारीख को मैंने 12 अप्रैल को उनको एडमिट कराया था यहाँ पे। क्या शिकायत थी? वो पहले कोविड का शिकार हो गए थे, उसके बाद उनके जो है नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उनके कुछ लंग्स में प्रॉब्लम बताई गई थी इनके द्वारा। तो 12 को मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, जो मैंने इनको यहाँ पर इनको एडमिट कराया था, फादर को अपने, पोस्ट कोविड। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी, तो इन्होंने जो है वेंटिलेटर पे ले लिया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद इन्होंने जो है इनका फोन आया 26 तारीख को मेरे पास, जिस दिन का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इनका फिर वह फोन आया कि अशोक जी ऐसे हम आपके फादर को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पारस अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद जो कुछ पीड़ित हैं वो सामने आने लगे हैं। एक हमारे साथ शख्स हैं जिनका नाम अमित है। अमित, आपके घर में किसकी डेथ हुई थी? पारस अस्पताल में कब उनको भर्ती कराया गया था? पूरा डिटेल के साथ। मेरे पिता और मेरी पत्नी की यहाँ पे डेथ हुई है, और जिसमें कि मैंने अपने पत्नी को 23 तारीख को यहाँ एडमिट कराया था ड्यू टू कि उसको कोविड को पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे उसकी वजह से। तो मुझे लगा ये लोग अपनी तरफ से देख करके बेस्ट ट्रीट करके उसको सही कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जस्ट एक CBC और एक रिपोर्ट करके छोड़ दिया। अदर्स अगर वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की इस तरह की कोई रिपोर्ट कर रहे होते तो शायद वो आज सेफ होती और मैं अपनी उसकी लाइफ बचा सकता था, बट डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर हमने सर एडमिशन किया, ऑक्सीजन की भी वहाँ कमी हो गई थी 26 तारीख की नाइट में, तो हम लोगों ने 26 की नाइट को और 27 की सुबह हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स भी मनीषा के लिए अरेंज करके रखे थे, जिससे कि कहीं उसको कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। बट ऑक्सीजन की तो थोड़ी सी हमने अरेंजमेंट जो हमने करना था वो हमने कर दिया, बट हॉस्पिटल की तरफ से जो ट्रीटमेंट होना था शायद वो नहीं हो पाया। उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से मेरे पत्नी की जान चली गई, मेरे पिता की जान चली गई। फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ तो जिला प्रशासन 45 दिनों बाद हरकत में आया और डीएम और एसएसपी पूरे अमले के साथ पारस अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल पारस अस्पताल पर महामारी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। जो यहां 55 मरीज भर्ती हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद इस अस्पताल को सील करने का भी आदेश दे दिया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन अब उस वीडियो की भी बात की जांच करेगा जिसमें डॉक्टर अरिंजय जैन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 5 मिनट में 22 मरीज छट गए। 5 मिनट के एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस थप्पड़ की जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।